प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। कक्षा दूसरी की पुस्तक विषय अंग्रेजी का पेज क्रमांक 3 को ओपन कर लीजिए। इसके पहले हमने अल्फ़ाबेट में लेटर ए के बारे में, उसकी पहचान, उसका उच्चारण और लेखन अभ्यास के बारे में इस YouTube वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाया था। अब आगे हम लेटर बी को उच्चारण करना एवं लेटर बी से निकलने वाली जो ध्वनि है, जो साउंड है, वह जानेंगे। और लेटर बी को बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, बी फॉर बुक और बी फॉर बेल कैसे बोलना है और बोल कर लेखन अभ्यास कैसे करना है, इसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि यह लेटर बी है। यह कैपिटल लेटर बी मतलब बड़ा अक्षर बी है और यह स्मॉल लेटर बी है, जिसे हिंदी में छोटा अक्षर बी कहते हैं। अब बात आती है कि हमें 4 लाइन कॉपी में इस लेटर को कैसे लिखना है। तो जैसा कि यहाँ पर 4 लाइनें दिख रही हैं, ऊपर एक लाल लाइन और नीचे लाल और बीच में 2 नीली लाइन बनी हुई है। ऊपर से हम एक खड़ी लाइन खींचेंगे 3 लाइन में और 2 वक्र बनाएंगे ऐसे ऐसे, एक ऊपर 2 बीच की लाइन में और फिर नीचे 2 बीच की लाइन में। यह बनता है कैपिटल लेटर बी, जिसे बड़ा अक्षर बी कहते हैं। स्मॉल लेटर कैसे बनेगा? जो खड़ी लाइन है यह 3 लाइन में खींचेंगे। अब जो वक्र है हमारा बीच की 2 लाइन में बनता है। कैसे? एक खड़ी लाइन और बीच की 2 लाइन में वक्र। तो यह हो जाता है स्मॉल लेटर बी। स्मॉल लेटर बी से जो साउंड निकलता है, जो ध्वनि निकलती है, वह कौन सी ध्वनि निकलती है? ब। कौन सी ध्वनि निकलती है? ब। बी जो लेटर है उससे कौन सा साउंड निकलता है? ब। अब बात आती है कि इस लेटर बी को कैसे बोले या फिर कौन से शब्द से या कौन से वर्ड से हम बोलकर अभ्यास करें कि जैसे ही हम इस लेटर बी को देखें तो हमें लेटर बी हमारे टंग से निकल जाए। तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। यह कक्षा दूसरी के बच्चों का लेवल है। नर्सरी के जो बच्चे हैं वह बी फॉर बॉल बोल सकते हैं, क्योंकि कक्षा दूसरी के बच्चे बड़े होते हैं। उनके लिए यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, 4 वर्ड्स दिए गए हैं, जिनके माध्यम से हमको लेटर बी याद करना है। जैसे बी फॉर बॉल। अब देखिए यह बी है, यह बॉल लिखा हुआ है और यह बॉल गेंद है। मतलब इस गेंद का नाम अंग्रेजी में बॉल है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ बच्चे इसी को बॉल बोलते हैं, इसी को बैट कहते हैं, इसी को बुक कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी अंगुली को रखकर यहीं पर बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। और ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बिना पढ़ा की पुस्तक पढ़े वह लेटर को सीखा हो। बस यह निर्भर करता है, यह डिपेंड करता है कि उसके अभिभावक या फिर उसके नर्सरी के टीचर या उसके बड़े भाई बहन ने उस पुस्तक में कैसा अभ्यास कराया है। तो जब हमारे बच्चे या जब आप इस पुस्तक में अभ्यास करेंगे तो अच्छे से देखिए कि मेरी पेंसिल बोलते समय कैसे उठती है और कहाँ पे जाती है और कहाँ पे रुकती है। मैंने बोला बी फॉर बॉल और बॉल मीन्स गेंद। एक बार पुनः बी फॉर बॉल, बॉल मीन्स गेंद। आगे बी फॉर बैट और बैट मीन्स बल्ला।
बी, बी फॉर बैट, और बैट मीन्स बल्ला। बी फॉर बुक, बुक मीन्स पुस्तक। बी फॉर बुक, बुक मीन्स पुस्तक। बी फॉर बेल, बेल मीन्स घंटी। बी फॉर बेल, बेल मीन्स घंटी। अब देखिए, यह बॉल, यह बॉल लिखा हुआ है, और यह है गेंद, यह गेंद का नाम है। अब देखिए, इस लेटर बी से कौन सी ध्वनि निकल रही है? ब। हमने पहले बताया थे आपको। यह लिखा हुआ है बैट, बी फॉर बैट, और बैट मीन्स क्या होता है? बल्ला। क्या होता है? बल्ला। अब इस बी से कौन सी ध्वनि निकल रही है? ब। अब है बी फॉर बुक, तो यहां पर हम बुक लिखते हैं, और बुक मीन्स होता है पुस्तक। यह पुस्तक है। अब देखिए, इस बी से कौन सी ध्वनि निकली? ब। बी फॉर बेल, बेल मीन्स घंटी। इस लेटर बी से कौन सी ध्वनि निकली? ब। इस प्रकार हम बोल बोलकर, जैसा मैंने बताया वैसे ही लेखन अभ्यास करना है, और जैसे आप बोलेंगे वैसा ही आपकी जो अंगुली है, आपकी जो पेंसिल है, उस शब्द पे जाएगी, और फिर बॉल मीन्स जब गेंद बोलेंगे तो इस गेंद पे जाना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होगा कि यह लेटर बी है, और लेटर बी से जो शब्द बना, जो वर्ड बना, वह बॉल बना, और बॉल मीन्स क्या होता है? गेंद होता है। यह गेंद है। ऐसा करने से हमें 3 चीज़ें क्लियर होती हैं। पहला, यह तो लेटर बी है। लेटर बी से बनने वाला यह शब्द या वर्ड है, और इस शब्द का मतलब क्या होता है? गेंद होता है। और इस गेंद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इस चीज़ का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार हमको अपनी पुस्तक में या पहाड़ की जो भी पुस्तक होगी उस पर अंगुली रखकर बोल बोलकर लेखन अभ्यास करना है। अब हम आगे चलते हैं। नीचे कुछ लेखन अभ्यास दिया हुआ है, कंप्लीट दिस। इस पर हम पेंसिल चलाएंगे। यहाँ पर बिंदुओं से आकृति बनी हुई है। इन आकृतियों पर हम लेखन अभ्यास करेंगे। इस पर हम पेंसिल चलाएंगे, और यह कंप्लीट होने के बाद में हमको पेज टर्न करना है। जैसे ही हम पेज टर्न करते हैं तो यहाँ पर देखिए लेट्स राइट लिखा हुआ है। यहाँ पर स्मॉल लेटर बी, अब हम इस पर पेंसिल चलाएंगे। जब पेंसिल चलाने के बाद में इसी के समान आकृति स्मॉल लेटर बी की हम यहाँ रिक्त स्थान में बनाएंगे। जिसके पास यह बुक नहीं होगी वह मार्केट से 4 लाइन की कॉपी ले आएंगे, और इस प्रकार का लेखन अभ्यास अपने बुक या कॉपी में करेंगे। अब हम नीचे देखते हैं। इसी के नीचे लेटर बी लिखा हुआ है। यह कैपिटल लेटर है। इसी कैपिटल लेटर को इन रिक्त स्थान में हम बोल बोल कर लिखेंगे। हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं, जब आप स्मॉल लेटर लिखें तो कैसे बोलते जाएंगे? बी, बी फॉर बॉल, बी फॉर बेट, बी फॉर बुक, बी फॉर बेल, बी फॉर बॉल। इस प्रकार से फिर आगे बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, बी फॉर बेल, बी फॉर बुक। इस प्रकार आपको लेखन अभ्यास करना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। लेटर बी के बारे में हमने लेखन अभ्यास, उसका उच्चारण और लेटर बी से निकलने वाली ध्वनि के बारे में सीखा, और पुस्तक में किस प्रकार से आपको
बोलना है, यह हमने सीखा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे हम लेटर सी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।